योर ऑनर, ये केस इंस्टीट्यूट किया गया है अंडर सेक्शन 420 आईपीसी एंड 138 एनआई एक्ट। ब्रीफ फैक्ट्स योर लॉर्डशिप इस केस का यही है कि पिटिशनर अपने लड़के के शादी के सिलसिले में लोहरदगा गए थे 5 साल पहले, क्योंकि लड़की वाले लोग लोहरदगा में रहते हैं। लेकिन मैरिज निगोशिएशन के बीच में ही मैरिज निगोशिएशन फेल कर गया। लेकिन इसके बाद लड़की वाले लोग काफ़ी उग्र हो गए। उन्होंने पिटिशनर और इनके लड़के को घेर लिया और लड़की वालों के हाथ में लाठी डंडा और पिस्टल था और पिटिशनर को फोर्स किया 1 लाख रुपए का चेक देने के लिए। तो डर के मारे पिटिशनर के लड़के को 1 लाख रुपए का चेक साइन करके देना पड़ा। जैसे ही ये दोनों जान बचा करके वहाँ से छूटे, इन्होंने तुरंत मामले की सूचना लोहरदगा एसएसपी और ऑनरेबल गवर्नर झारखंड को दिया, क्योंकि लोहरदगा में ये लोग डरे हुए थे और इन्हें सूझ नहीं रहा था कि आगे क्या करना है। योर ऑनर, दोनों कंप्लेंट जो इन्होंने लोहरदगा एसएसपी और ऑनरेबल गवर्नर झारखंड को किया, योर ऑनर के काइंड पेरूजल के लिए बेल एप्लीकेशन में लगा हुआ है। इसके बाद कंप्लेनेंट ने रांची में 5 साल पहले केस फाइल किया, जबकि प्लेस ऑफ अक्रेंस लोहरदगा है और ये सेक्शन 177 सीआरपीसी के अनुरूप नहीं है। योर लॉर्डशिप, कंप्लेंट पिटिशन 5 साल पहले फाइल करने के बाद कंप्लेनेंट ने आज तक यानी 5 साल तक इस केस में कोई भी स्टेप नहीं लिया। रिसेंटली लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इसको 156(3) सीआरपीसी में रिस्पेक्टिव थाना में भेजा और रिस्पेक्टिव थाना ने पिटिशनर को 41A सीआरपीसी का नोटिस भेजा है। योर लॉर्डशिप, कंप्लेंट पिटिशन में कंप्लेनेंट ने मेंशन किया है कि दोनों के बीच एक एग्रीमेंट बना था, लेकिन ऐसा कोई भी एग्रीमेंट कंप्लेंट पिटिशन में एनेक्स नहीं किया गया है। ट्रुथ यही है योर लॉर्डशिप कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट दोनों के बीच में कभी बना ही नहीं था। योर लॉर्डशिप, ये सिंपल केस है मैरिज निगोशिएशन फेलियर का। इसमें चीटिंग का कोई एलिमेंट नहीं है और सेक्शन 420 आईपीसी इसमें अट्रैक्ट नहीं होता है। योर लॉर्डशिप, कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट पिटिशन में चेक, बैंक मेमो या लीगल नोटिस कुछ भी नहीं लगाया है, जो कि मैंडेटरी है चेक बाउंस के केस के लिए। चेक बाउंस का केस इम्प्रॉपरली इंस्टीट्यूट किया गया है और चेक अंडर थ्रेट लिया गया है और चेक को पिटिशनर ने नहीं, पिटिशनर के लड़के ने साइन किया है और कोई डेट या लायबिलिटी नहीं है। इसीलिए 138 एनआई एक्ट का केस भी एप्लीकेबल नहीं है इस केस में। योर लॉर्डशिप, इस घटना के 1 साल के बाद पिटिशनर को पता चला कि लड़की की शादी एक अच्छे लड़के से एक डिसेंट फैमिली में हो गई है और वो बच्चे के साथ सुखीपूर्वक जीवन यापन कर रही है। वहीं पे पिटिशनर के लड़के की भी शादी अच्छे परिवार में हो गई है और ये भी बच्चे के साथ जीवन यापन कर रहा है। योर ऑनर, इस घटना के बाद दोनों पार्टी के बीच में कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट या फर्दर लिटिगेशन नहीं हुआ और इनका पिछले 4 साल से लगभग कोई भी लड़की वालों से कांटेक्ट नहीं है। पिटिशनर 60 साल के हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और योर लॉर्डशिप, इनका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है और काफ़ी गरीब हैं। इनका एक छोटा सा बाइसिकल रिपेयरिंग का दुकान है। इसीलिए योर ऑनर के समक्ष प्रार्थना है कि इनका बेल एप्लीकेशन अलाउ किया जाता और जब तक बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है योर लॉर्डशिप, इस एंटिसिपेटरी बेल में इनको काइंडली प्रोटेक्शन दिया जाता। नो कोर्सिव का ऑब्लाइज योर लॉर्डशिप।